हे देयर, इस वीडियो में समझेंगे ट्रांस इफेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांस इफेक्ट के साथ ही, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी जो बाकी टॉपिक्स नहीं किए उनकी वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी साथ ही में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडीज ऑफ स्क्वायर प्लेनर substitutions reaction of the complexes of platinum 2 is the effect of the ligands trans to the leaving group। अब सबसे पहले बता देती हूँ स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं। ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनकी ज्योमेट्री इस तरह हो। अब इस तरह से भी कुछ समझ नहीं आया होगा, बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास में कुल मिलाकर 4 ग्रुप्स जो है वो ऐड ऑन हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए चलो प्लैटिनम से ही शुरू करते हैं। बीच में मेरे पास रखा है प्लैटिनम, और प्लैटिनम के पास में 1 2 3 4 ग्रुप्स इस तरह से लगे हैं कि अगर मैं उनको शो करूँ, चारों ग्रुप्स को ऐसे लाइन से शो करूँ तो कुछ इस हिसाब से वो एक पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो बनाकर हमें देते हैं। तो ऐसे कम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर प्लेनर। नाम में ही लिखा है प्लेनर, मतलब ये एक ही प्लेन में होंगी। तो इसको इमेजिन करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि आपके सामने एक पेपर है, पेपर में बीच में आपने प्लैटिनम रखा और पेपर के चारों कोने पे आपने मान लो क्लोरीन रख दिया। तो अब आपने चारों कोने पे क्लोरीन रखा है ना, ऐसे आपका पूरा पेपर होगा। आपने चारों कोने पे ऐसे क्लोरीन रख दिया, बीच में आपका प्लैटिनम है। तो हाँ जी, ये जो कम्प्लेक्सेस है ये स्क्वायर प्लेनर है। ओके, आप थोड़ा सा नोटबुक जो है उसमें बॉन्ड लेंथ का ध्यान दे देना कि थोड़ा बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाए, ठीक, एंड एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाए, दैट्स इट। बाकी हमारे पास ये जो बन के आया है, दिस इज़ नथिंग बट द स्क्वायर, व्हाट्स दिस इज़ नथिंग बट द स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। नाउ अब यहाँ पे है क्या, कहते हैं हमारा ना जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक किया है नहीं, बट ये टॉपिक हम पहले कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे मैं सिंपल बताना चाहूँगी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं चाह रही हूँ कि पहले हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे 1 2 3 4 ग्रुप्स लग रखे हैं, करेक्ट। तो अब इनमें से कोई एक ग्रुप मान लो छोड़कर जा रहा है। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? किसी की जगह पर कोई और आकर लग जाए, करेक्ट, यही होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हाँ जी, यही होने वाली है। जो हमारा ऑलरेडी ग्रुप लगा है वो यहाँ से छोड़कर जाएगा, जिसे हम कहेंगे लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के जा रहा है। तो एक ग्रुप छोड़कर जाएगा और उसकी जगह कोई और ग्रुप आकर लग जाएगा। तो बेसिकली जो ग्रुप छोड़ के जा रहा है उसके ट्रांस में कौन लगा? ट्रांस का मतलब ये ग्रुप है ना, तो उसके यहाँ कौन सा ग्रुप लग रखा है, इसी पर सारी जो बातें हैं वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, इजी था, मेरे को नहीं लगता बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ हमारा सीन है क्या। सबसे पहले हमारे पास गिवन है एक ग्रुप ऑलरेडी प्लैटिनम के साथ लगा हुआ, उसको हटाकर कोई और ग्रुप आने वाला है। तो अब उस ग्रुप के ट्रांस में कौन लगा है, उससे इन सब चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो यार, प्लैटिनम के पास तो 4 लोग लग रखे हैं ना साथ में अटैच्ड, तो कौन सा जाएगा? बेसिकली यही क्वेश्चन उठ जाता है कि कौन सा जाएगा। तो उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो फोकस रखना पूरे टॉपिक में, इजीली सारा टॉपिक समझा दूंगी। By changing the nature of this ligand, it is possible to cause rate changes of many orders of the magnitude। कहता है अगर आपने यहाँ पे क्या करते हो, आपने यहाँ पे जो ट्रांस, मान लो आपने ये वाला ग्रुप हटाना है, ठीक है, मान लिया आपने कि यही ग्रुप हटाना है, इसके ऑपोजिट जो ये ट्रांस ग्रुप लग रखा है, तो आपका क्या काम होगा कि आप ये जो ऑपोजिट लगा ट्रांस ग्रुप है, आप इसको क्या करेंगे, इसमें आप इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप चेंज कर देते हो, कोई अलग ट्रांस ग्रुप लगा देते हो, तो इससे रेट चेंजेस का मतलब है यहाँ पे रेट क्या होता है? स्पीड, रिएक्शन की स्पीड एकदम बदल सकती है। हो सकता है रिएक्शन होना ऑलमोस्ट बंद हो जाए या रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाए। वो किस पे डिपेंड करेगा कि ट्रांस में कौन सा ग्रुप आपने लगा रखा है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन द स्क्वायर प्लेनर complexes द लिगेंड ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन कंपेरिजन टू द लिगेंड सिस टू द लिविंग ग्रुप। वही चीज़ है, कहते हैं जो ग्रुप हमारे सिस में है, अब आपको सिस अगर ट्रांस भूल चुका है, लास्ट टाइम का काम है, अगर स्टिल भूल चुका है तो मैं चलो बता देती हूँ। पेन का साइज़ बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 एंड 4 ग्रुप्स लगे हैं, बीच में मान लो प्लैटिनम लगा रखा है। अब ये काफ़ी थिक है पेन, तो ये प्लैटिनम, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एच नहीं है, प्लैटिनम है। ओके, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ मान लो एक NH3 लगा है, और यहाँ ओके रुको, अभी ABCD करते हैं, अभी हमें कुछ पता नहीं ना इफ़ेक्ट के बारे में, तो कम ऑन। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं ABCD ले लेते हैं, ABCD।
करेक्ट। तो कहता है यहाँ पर जैसे मान लो A इज़ द लिविंग ग्रुप, तो कहता इस रिएक्शन पे किसका ज़्यादा जोर होगा, हमारे C ग्रुप का, ठीक है। और जो B और D जो ग्रुप्स हैं उनका इफ़ेक्ट कम पड़ेगा। तो जो C होता है, जैसे तिरछे लगे होते हैं, उन्हें हम ट्रांस कहते हैं। ये जो हमारे साथ लगे हैं ये तो हमारी बहनें हो गई ना, तो ये क्या है, सिस। तो सिस का कम इफेक्ट होगा, किसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, वो है ट्रांस। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अ पर्सन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस इफेक्ट इन प्लैटिनम कम्प्लेक्सेस। तो उन्होंने किस पे दिया है, सिर्फ प्लैटिनम कम्प्लेक्सेस की हम बात हो रही है कि प्लैटिनम पे हमें पता चला कि यहाँ पे क्या ट्रांस इफेक्ट है जब प्लैटिनम बीच में हो। Barden, okay, they studied that in the reaction of the square planar complexes, the ligand trans to the chloride ion are more easily replaced than those trans to the ligand such as NH3। इन्होंने क्या माना, इन्होंने क्या जाना इनफैक्ट, कि जो लिगेंड्स Cl के ऑपोजिट लगे थे वो लिगेंड जल्दी रिप्लेस हो गए। इसका मतलब Cl में कोई पावर है वो लिगेंड्स को वहाँ से भगाने की, ठीक है। नंबर 2, जो लिगेंड्स NH3 के ऑपोजिट लगे थे वो लिगेंड्स जल्दी नहीं छोड़ के गए, या मैंने उल्टा तो नहीं कहा, हाँ नहीं सही है। तो हमारा जो NH3 थे, NH3 के जो उल्टे लगे थे लिगेंड्स, उन्होंने ज़्यादा जल्दी नहीं छोड़ के गए, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो था। डन, ओके। द एबिलिटी ऑफ एन अटैच्ड ग्रुप टू डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन इन अ पोजिशन ट्रांस टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। ये अंडरलाइन कर लेना। अब यहाँ पे है क्या, कहता एक अटैच ग्रुप, ऑलरेडी अटैच हुआ हुआ ग्रुप है प्लैटिनम का, उसकी एबिलिटी कि वो डायरेक्ट कर सके सब्सटीट्यूशन। डायरेक्ट का मतलब है जैसे एक टीचर डायरेक्ट करती है कि बच्चे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, ठीक है। तो कहते हैं वो डायरेक्ट करता है सब्सटीट्यूशन, मतलब वो देख रेख करता है सब्सटीट्यूशन की, पूरा ध्यान में रख के चलता है कि हाँ कैसे सब्सटीट्यूशन वो करवाएगा, किस पोजीशन पे, जो पोजीशन उसकी ट्रांस हो उस पर। तो मतलब एक अटैच्ड ग्रुप की एबिलिटी जिससे वो किसी भी सब्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट कर सके जो उसकी ट्रांस डायरेक्शन में होने वाली हो, उसे हम ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। सच ए ग्रुप हैज़ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, और कहता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है। नाउ लेट अस इलस्ट्रेट दिस बाय कंसिडरिंग द प्रिपरेशन ऑफ 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर ऑफ PtCl2 NH3 ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डायमीन है, डाइक्लोरो ग्रुप लग रखे हैं, ठीक है, डायमीनो डाइक्लोरो ग्रुप्स है, ओके। तो अब शुरू करते हैं किसके साथ, इनके बनाने के साथ। तो कहते हैं यार कैसे बन सकता है, कहते 2 तरीके हैं, हमें 2 क्लोरीन चाहिए, 2 NH3 चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 2 क्लोरीन वाले मतलब 4 क्लोरीन वाले से शुरू करते हैं, उसमें हम 2 NH3 लगा देते हैं, नंबर 1, ठीक है। या हम 4 NH3 से शुरू करते हैं और उसमें 2 क्लोरीन लगा देते हैं, ये इन्होंने कहा है। तो कहता है हाँ अब हम वही करने जा रहे हैं, चलो देखते हैं कैसे कैसे ये डिफरेंट वे से ये हमारा आइसोमर, जो एक ही तो आइसोमर है वो बन सकता है, बनाने का तरीका अलग, बनाना वही चीज़ है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है PtCl4 2 नेगेटिव चार्ज के साथ, उसमें हमने प्लस NH3 किया जिसके कारण NH3 जाकर लग गया। अभी तो देखो, अभी तो हमारे पास में सब के सब Cl हैं, ठीक है, तो सारे Cl के ऑपोजिट लग सकता है जाके, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा क्लोरीन लग रखे चारों तो चारों का ऑपोजिट किसी के भी जगह पे जाके लग सकता था। अभी तो हमने यहाँ शो किया ना, आप चाहो तो यहाँ लगा देते हैं NH3, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि चारों ही सेम ट्रांस इफेक्ट अभी शो कर रही होंगी। अब इसके बाद हमारा अब अगला NH3 लगाना है। और अगर बात याद हो, थोड़ी देर पहले ये बात मैंने बताई थी कि NH3 की एबिलिटी कम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन NH3 कम करता है। इसका मतलब क्या है, ये NH3 नहीं चाहता भाई उसके ट्रांस में कोई आए, जो पहले से है वही रहे, ये है NH3 की रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए ये जो यहाँ पहले लगा NH3 था उसके ऑपोजिट में NH3 आकर नहीं लगेगा, बल्कि किसकी कहीं और लग जाएगा, मतलब जैसे उसकी सिस पोजीशंस में लग जाएगा। क्यों, क्योंकि NH3 का लेना देना सिर्फ उसकी ट्रांस पोजीशन के साथ है। उसके अलावा आप चाहे यहाँ पे नया NH3 लगा दो, चाहे यहाँ पर नया NH3 लगा दो, उसे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। अब ये तो हमने 2 बनाए ना, मान लो अगर मैंने इसको कंप्लीट चेंज करना होता, एक और NH3 लगाना होता, तो कहते चलो ठीक है लगा कर देखते हैं। कहते यहाँ देखो, अगर मेरे को एक और NH3 लगाना है तो अभी भी ओके, अब तो चलो एक क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ NH3 है,
अब तो चाहे कुछ भी कर लो, दोनों ही NH3 के बराबर सामने में है दोनों क्लोरीन ग्रुप, तो अब तो दोनों के लिए बराबर सीन रहेगा। सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं, क्लोरीन चारों तरीके में सेम ट्रांस इफेक्ट शो करे तो कहीं पे भी जाके NH3 लग गया। फिर NH3 के डायरेक्टली सामने NH3 आकर नहीं लगेगा क्योंकि NH3 इसको कम फेवर करता है। फिर उसके बाद में कौन सही रहेगा, यहाँ पे ये वाला ग्रुप है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अपने सामने NH3 को आने देगा, NH3 अपने सामने NH3 को नहीं आने देगा। तो दिस इज़ डन, इट वॉजंट डिफिकल्ट क्योंकि हम स्टार्टिंग में एक लाइन इनके रिगार्डिंग पढ़ चुके थे, उसे आसान हो गया। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय NH3, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सिंस ऑल द 4 ग्रुप प्रेजेंट आर आइडेंटिकल ओनली 1 कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कहते हैं चारों ग्रुप आइडेंटिकल थे इसलिए एक ही कंपाउंड बन गया। इन द सेकंड स्टेप 2 प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। कहते हैं 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। मुझे नहीं पता तो अगर मैं कोई ट्रांसफेक्ट नहीं पता तो मैं ये बना देती, करेक्ट। हाउएवर इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और वो कौन सा है? सिस प्लैटिनम में 2 क्लोरीन और 2 NH3 का ग्रुप, ठीक है। अभी हम इनके पूरे नॉमेनक्लेचर्स पे नहीं जा रहे बिकॉज आई थिंक नॉमेनक्लेचर तो हमारा एकदम बेसिक तरीके का काम है। डायरेक्टली हम बस अभी मैं यहाँ पे Cl2 एंड NH3 ट्वाइस ये सब जो लग रखे हैं वो मैं बता रही हूँ। अच्छा, नाउ इन विच द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लिगेंड अकर्स ट्रांस टू द क्लोरीन आयन। सब्स्टिट्यूशन किसके ट्रांस होएगी? क्लोरीन आयन के ट्रांस होगी, ठीक है। तो देखो अब आपने इसमें, आप पेपर में भी जब शो करके आओगे तो आपने दिखाना है कि जो सब्स्टिट्यूशन हुई ये आपने सर्कल करके आगे कि इसके कारण इसके मतलब इन दोनों में से कोई एक जाएगा और कोई एक रहने वाला है, मतलब ट्रांस इफेक्ट ये दोनों शो करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब हम ले लेते हैं NH3 हम ले आए। अब हमने क्या किया, कोई भी NH3 अभी क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? अब हम सोचते हैं कि यार अभी तो कोई एक NH3 ने Cl को हटा ही दिया ना, अब यहाँ पे दोनों में से किसी एक जगह पे हमारा Cl आके लग सकता है, बट नहीं, याद है NH3 के ऊपर कौन है? Cl ज़्यादा एक दूसरे को चेंज करने को देता है ना कि NH3। तो इसलिए क्या होगा, Cl के बदले यहाँ Cl आ जाएगा, जो लीविंग होता है उसके ऊपर पहले गोला लगा दो, तो ये क्लोरीन के सामने वाला NH3 जाएगा। कौन नहीं जाएगा? इस हाथ वाला और इस हाथ वाला, मतलब NH3 के ऑपोजिट वाला NH3 नहीं जाएगा, Cl के ऑपोजिट वाला NH3 जाएगा। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, चलो पढ़ें। इन द केस द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 NH3 बाय क्लोरीन बिकॉज ऑल द ग्रुप आर आइडेंटिकल, तो ओनली 1 कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इन द सेकेंड स्टेप 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल बट ओनली 1 इज एक्सक्लूसिवली फॉर्म्ड। तो एक ही बनता है ज़्यादातर। कौन सा बन रहा है? जिसमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्लोरीन के ट्रांस में हो। सो वी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दीज 2 एग्जाम्पल दैट द मेन आइसोमर obtained इज द वन विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द लिगेंड ट्रांस टू द क्लोरीन। जो क्लोरीन के ट्रांस था वो हटा और वो हमारा मेन जो है बन के निकल के सामने आया। इसे ही हम ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द labelization of the ligands trans to the certain other ligands which can then be regarded as trans directing ligand। तो trans directing ligand वो ligand होते हैं जो अपनी trans position पे ग्रुप्स को आने दे। बल्कि यहाँ हमें देखने को पता चला कि NH3 जो है वो trans directing नहीं है, बल्कि क्लोरीन जो है वो trans directing है in nature। This trans effect must be kinetically controlled because thermodynamically most stable isomer is not always formed। Okay, now by carrying out a large number of reaction it is possible to compare the trans directing capacities of a variety of ligand। कहता है ये तो हमने सिर्फ NH3 और Cl के लिए देखा, कहते हैं आप हज़ारों रिएक्शंस करते रहो, आपको पता चलता रहेगा कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन, कम स्ट्रॉन्ग कौन, उससे कम स्ट्रॉन्ग कौन, करेक्ट। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसिडर A and B as the 2 ligand labelizing a trans Cl with the same entry group NH3 we get the following product depending upon the capability of A and B। तो कहता है A और B लग रखे हैं, ठीक है। तो कहता है उस पर डिपेंड करेगा कि आगे का फर्दर सीन क्या रहेगा। कहता है देखो एक A लग रखा है, एक B लग रखा है। अब हमारा A के सामने वाला ग्रुप हटेगा या हमारा B के सामने वाला ग्रुप हटेगा, यही बात हमें बता देता है कि इनमें से ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट कौन शो कर रहा है। अगर ए अपने सामने वाले ग्रुप को साफ करके नए ग्रुप को आने देता है तो ए हैज़ अ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट, लेकिन अगर ये चीज़ बी करने देता है तो बी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा। एक ऑर्डर जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पुअर है H2O, दिख रहा है यहाँ पे H2O सबसे पुअर, ये ट्रांस इफेक्ट नहीं करता,
ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन करता है, साइनाइड आयन, कोबाल्ट, सॉरी इट्स नॉट कोबाल्ट, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास में कौन स्ट्रॉन्ग में आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, क्लोरीन NH3 से एक दो पोजीशन से आ गया, बट स्टिल ज़्यादा बेटर ट्रांस इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे Cn नेगेटिव, CONO, C2H4, ठीक है, CH3 नेगेटिव, C6H5, ये CH3 नेगेटिव कौन है आपका, मिथाइल, C6H5 नेगेटिव कौन है, फिनाइल। तो कहते हैं ये सब ग्रुप जो हैं आपके बेटर ट्रांस इफेक्ट शो करने वाले हैं, बेटर ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट कैरी करते हैं, ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटी है, ज़्यादा उनकी एबिलिटी है। ये आपको डब्बा समझ आया, ठीक है। इस डब्बे को पूरी तरीके से अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल जो ज़्यादा एग्जाम्स में आती है आप उन्हें ज़्यादा याद रखो, तो वो मैं प्रेफर करूँगी कि पूरा डब्बा तो एक बार में याद होने से रहा। नाउ दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ कहते हैं। इट इज़ क्लियर दैट Cn नेगेटिव, CONO आर द पावरफुल ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड वेयर OH नेगेटिव एंड वाटर आर वेरी पुअर ट्रांस डायरेक्टिंग। तो आप तो पूरी सीरीज़ याद नहीं रख सकते, तो आप शुरू के 2-3 और आखिरी के 2-3 याद रख सकते हो। आखिर में 2-3 कौन है, NH3, OH नेगेटिव एंड H2O। स्टार्टिंग में कौन है, Cn नेगेटिव, CO and NO। Okay, now it has been observed that trans effect can be very large. Rate may differ as much 10⁻⁶ between the complexes with strong and those with weak। कहता है देखो 10 की पावर 6 तक का फ़र्क आ सकता है। 10 की पावर 6 का मतलब एक के पीछे 6 0 आदि समझ। तो कहते हैं इतना इफेक्ट कर सकता है ट्रांस इफेक्ट, इतना ज़्यादा रेट में चेंज ला सकता है कि रेट इतनी फटाफट मल्टीप्लाई हो जाए। मतलब कोई 1 सेकंड में हो रहा था तो 1 × 10⁻⁶ का सीन भी बन सकता है। चलो अभी उसमें डेप्थ में नहीं आते कि वो क्या कर रहा है, या रेट के हम यहाँ 2 मीनिंग लेकर चल सकते हैं। एक तो टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, कि टाइम को बता रहे हैं, लेकिन 10⁻⁶ ऑब्वियसली ये टाइम उसके रिगार्डिंग नहीं है। यहाँ पे ये है कि रिएक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन कितना हो रहा है। मतलब पहले मान लो कि थोड़ा सा कंपाउंड जो है उसमें कन्वर्ट हो रहा था थोड़ी सी चीज़ें डाल के, अब वो चीज़ जो बेटरमेंट हो चुकी है, तो इस हिसाब से ये है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रांस इफेक्ट एंड सिंथेसिस ऑफ द कम्प्लेक्सेस। अब सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, बनाना, जैसे फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनता है ना, वैसे ही। तो अब कहता है ट्रांस इफेक्ट ऑफ द कम्प्लेक्सेस। हम कम्प्लेक्सेस का ट्रांस इफेक्ट से देखेंगे कि भाई सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्सेस, ये कैसे हम ट्रांस इफेक्ट से हमारे मनपसंद चीज़ को बना सकते हैं। ट्रांस इफेक्ट हैज़ बीन मेड यूज इन द सिंथेसिंग सर्टन स्पेसिफिक कम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल सिस एंड ट्रांस PTNH3 twice Cl2 complexes are prepared as described above, keeping in view the larger trans effect of Cl negative than the ammonia। ये सेम चीज़ हम करके आ चुके हैं। जस्ट टेक हाफ ए मिनट एंड जस्ट लुक एट इट। आया थोड़ा समझ, ठीक है। तो हमारे पास ये डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम ग्रुप लग रखा है, तो उसी में हम जान से इसको देख सकते हैं कि पहले क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास पहले कोई भी एक क्लोरीन किसी को भी रिप्लेस कर देता है, उसके बाद क्योंकि NH3 से बेटर Cl है रिमूविंग के लिए, तो इसलिए Cl मतलब जैसे यहाँ देखो ना, एक और ये दो Cl जो है ना, इनमें से कोई अपने सामने वाले को हटा देगा, बल्कि NH3 नहीं हटाएगा। सेम चीज़ हम पीछे करके आए थे, एग्जैक्ट सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। तो कहता है ये इससे क्या होगा, इससे कौन बन जाएगा, अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो कौन बनेगा, हमारा सिस वाला डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम बन जाएगा, प्लैटिनम 2 बनेगा, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले क्लोरीन डाला, अब क्लोरीन अपने सामने वाले क्लोरीन को हटाएगा, ये मतलब क्लोरीन अपने सामने वाली चीज़ को हटाएगा, ये पता है। तो इससे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रांस। तो इसके 2 तरीके हम देख सकते हैं। अगर आपको कोई सिस में चाहिए तो आप PTCl4 से स्टार्ट करो, PTCl4 2 नेगेटिव से स्टार्ट करो, 2 अमीन डालोगे तो आपको वो सिस पोजीशन में ला के रख देगा। अगर यहाँ नहीं ला के रखता, मान लो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को हटाता, तो यहाँ NH3 आ जाता, अगेन ये दोनों NH3 सिस में ही होते। तो ये हमें पता चल गया कि कैसे हम सिंथेसिस कर सकते हैं। देखो सेम एग्जांपल पहले भी दी थी, सेम एग्जांपल फिर से दे रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों टाइम ही ढंग से याद नहीं है ना, ऐसा ना हो, ढंग से एग्जाम्पल्स याद हो, दैट्स व्हाट आई प्रेफर। In the first section, the second NH3 enters a cis position because the trans directing influence of Cl negative is greater than that of NH3। NH3 से ज़्यादा इफेक्ट ट्रांस डायरेक्टिंग किसका है, Cl का, ठीक है।
तो इसी से आप आगे वाली लाइन में इसको ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, लास्ट लाइन पे आ रही हूँ। ट्रांस एक्टिंग अवेबिलिटी ऑफ NO2 इज़ मोर देन Cl विच इज़ मोर देन NH3। तो हम देख ही चुके हैं NO सबसे ऊपर है, फिर Cl है, फिर NH3 है ना। तो अब यहाँ पे अगर NO2 भी ले आए एग्जाम्पल में तो वो भी अपना कमाल दिखाएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक हमने NH3 डाला, कहीं पे भी लग गया। इसके बाद हमारा NO2 ग्रुप डालना था, ठीक है। तो मतलब नाइट्रो ग्रुप लेकर आ रहे हैं, तो कहता है नाइट्रो ग्रुप लगेगा तो कैसे लगेगा, अभी तो लगा ही नहीं ना, अभी तो उसकी बात नहीं कर सकते। जब तक वो लगा नहीं तो अब तक हम सिर्फ दो को कंपेयर कर सकते हैं। कौन है, एक Cl और एक है NH3। NH3 के सामने कोई ग्रुप नहीं लगेगा, आके किसके सामने लगेगा, Cl। तो कोई एक Cl दूसरे को रिप्लेस कर देगा। आप जिसको हटाने वाले हो ना, उसे पहले स्टेप में यहाँ से सर्कल लगा कर जरूर दिखाएं। अगले में हमने क्या किया, अगले में हमने पहले NO2 डाल दिया। अब क्या होगा, अब अगले स्टेप में जब हम NH3 डालने जा रहे हैं तो ये जो NO2 है वो अपने सामने वाले ग्रुप को हटाने की कैपेबिलिटी ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। NO2 ग्रेटर देन Cl नेगेटिव देन दैट इज़ ग्रेटर देन NH3। तीन चीज़ें याद हो गई। मैंने अभी बोला एक बार मत करो पूरी सीरीज़ को याद, धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में करोगे तो सीरीज़ अपने आप याद हो जाएगी। पूरी करने की तो वैसे ज़रूरत नहीं होती। नाउ सिमिलरली 3 isomers of platinum PyNH3 BrCl. Oh my god, there are 4 things added up were prepared from platinum के साथ 4 क्लोरीन ग्रुप लगे। वेल या दिस इज टेट्राक्लोरोप्लैटिनम 2 करेक्ट बाय फॉलोइंग द रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ द ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट। तो कहता अब देखना, अब ध्यान से देखते हैं इसे और देखते क्या हमें समझ आ पाती है इनकी इंग्लिश के बिना कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। शुरू करते हैं पहली डायग्राम से। पहले में देखो कोई भी एक हमारे पास NH3 लगाना है तो कोई भी हमें देखो लगाना क्या है। सबसे पहले देखो एक NH3 एक PY एक Br एक Cl, आगे समझ ऐसे लगाएंगे हम। तो Cl तो लगा हुआ है, मतलब एक PY NH3 और Br लगाते हैं। सबसे पहले हमने क्या लगाया, एक NH3, तो वो तो किसी भी क्लोरीन के सामने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमने ब्रोमीन लगाया, तो हम जानते हैं NH3 अपने सामने किसी को नहीं आने देता, तो कौन आएगा सामने, अब क्लोरीन के सामने ब्रोमीन आ जाएगा, आ गया। इसके बाद हमने क्या लगाया, PY होता है पिरिडिन। तो पिरिडिन कहाँ लगा देखो ज़रा, ब्रोमीन के सामने आके लगा। इसका मतलब क्या है कि ब्रोमीन का डायरेक्टिंग इफेक्ट जो है वो क्लोरीन से भी बेटर है। सबसे पहले NO2 किया, जो हमने एग्जांपल्स में कैसे वही याद करते हैं अभी। सबसे ज़्यादा NO2 नेगेटिव, उसके बाद हमारा कौन सा आ गया, अब सीधा Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर NH3 करेक्ट होगा, डन। ओके ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आया कि ब्रोमीन क्लोरीन से बेटर होगा। ये चीज़ जब आप हाथ से खुद लिख के देखोगे तब आपको ये चीज़ और ढंग से समझ आएगी। नेक्स्ट अगर हम पहले पिरिडिन डाल देते हैं तो देखो अब हमने पिरिडिन डाला लेकिन पिरिडिन के सामने वाला नहीं गया। इसका क्या मतलब है, पिरिडिन जो है वो ब्रोमीन और क्लोरीन से पीछे है, तो क्लोरीन के बाद आता है पिरिडिन और NH3 के लागिशा के आता है। ओके नाउ तो यहाँ देखते हैं हम यहाँ पे, तो पिरिडिन तो हमने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग नहीं है जी, तो पिरिडिन के अब सामने वाला नहीं बल्कि कोई क्लोरीन अपने सामने वाले को हटा देगा। ये हमारे पास बन गया। अगेन हमने बोला जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन से भी बेटर है, तो इसलिए वो पिरिडिन से भी बेटर है, इसलिए ब्रोमीन अपने सामने वाले ग्रुप को हटाया और वहाँ जाके लग गया हमारा NH3। तो विद दिस हमें पता चल गया कि कौन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है और कौन कम। इसके बाद अगर हम 2 पिरिडिन ग्रुप डायरेक्टली सामने लगा दें, इसके बाद अगर NH3 लगा रहे हैं तो देखो यार इसके बाद तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं ना बचता। समझ आ रही मेरी बात, कोई चांस ही नहीं बचता। आपका Cl दोनों तरफ Cl ही है तो पिरिडिन को ही रिप्लेसमेंट करवानी है, क्योंकि यहाँ से जो आया अभी अभी आया वो नहीं भी जाने वाला। आई बात समझ में? ओके, ऐसा सोचो कि भाई अभी पिरिडिन आया तो Cl पिरिडिन हटा देगा, अभी ऐसा नहीं हो रहा कुछ। अब हम NH3 डालेंगे तो ऑब्वियसली वो पिरिडिन के सामने ही जाएगा, ये बात तो क्लियर है। इसके बाद जब हम एक Br नेगेटिव डाल रहे हैं तो अब देखो PY ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ जी नहीं बिल्कुल नहीं है। NH3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, Cl। तो कौन जाएगा, Cl के सामने वाला, इसीलिए यहाँ से वो वाला पिरिडिन गया और वहाँ पे कौन आ गया, हमारा ब्रोमीन। आपको इसमें से खुद आप इनफैक्ट खुद बना सकते हो ये एग्जाम्पल्स, बस आपको इफ़ेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यही हमने किया है ट्रांस इफेक्ट के बारे में। नाउ अब हमारे पास है एक कुंडकॉफ टेस्ट, मतलब ये एक हिसाब से एक टेस्ट हम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। An interesting application of the trans effect is that it helps to distinguish between cis and trans isomer.
ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स ऑफ द टाइप PtA2X2। तो कहता है यार देखो हमारे पास अगर दो अमीन लगे हैं, दो हैलाइड, मतलब वही हो गया ना PtCl2NH3 ट्वाइस या PtBr2NH3 ट्वाइस। कहते हैं इनके बीच में ये सिस में है, सिस का मतलब दो NH3 ऐसे लगे हैं या ऐसे लगे हैं। इसको जानने में हमारे पास हेल्प हो जाती है किससे, ट्रांस इफेक्ट से। नाउ दिस इज नोन एज कोर्नकोफ टेस्ट, इसे को कोर्नकोफ टेस्ट कहते हैं। इन दिस टेस्ट द गिवन कम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद थायोयूरिया। तो इससे हम थायोयूरिया के साथ हमारे कम्प्लेक्स को कैसे करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो ज़रा देखिए इसे, इफ़ द कम्प्लेक्स PtA2X2 इज सिस इट रिजल्ट्स इन द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉर्मर लिगेंड। कहता है अगर सिस तरीके का है, अगर हमने एक थायोयूरिया डाला तो देखो अभी तो फिलहाल NH3 बेचारे के सामने कोई ना कोई हटेगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर हमने फिर से थायोयूरिया डाला तो थायोयूरिया अपने सामने वाले थायोयूरिया मतलब अपने सामने वाले ग्रुप को हटाएगा। इससे क्या पता चलता है कि थायोयूरिया जो है वो NH3 से बेटर है। थायोयूरिया क्या है, NH3 से बेटर है। और हम ये भी कह सकते हैं कुछ हद तक वो क्लोरीन से भी बेटर हमें दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है वो क्लोरीन से बेटर। कैसे, यहाँ पर चाहता तो Cl पे अपने सामने वाले NH3 को हटा सकता था, बट उसने नहीं हटाया। किसने हटाया, थायोयूरिया ने अपने सामने वाले NH3 को, ये वाले को हटाया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि थायोयूरिया इज़ स्ट्रॉन्गर देन द क्लोरीन। तो हमें दिख गया, तो ये थायोयूरिया ने अपने सामने वाले NH3 को हटाया, यहाँ थायोयूरिया लग गया। फिर हमने थायोयूरिया डाला तो अब क्या हुआ, हमने जब थायोयूरिया डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन ग्रुप यहाँ से गया है, मतलब जो NH3 ग्रुप है वो सबसे लेट निकलता है, एक हिसाब से हम ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थायो ग्रुप डाला जो है, तो उससे क्या हुआ, एक ग्रुप हमारा और निकल गया। वेल मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये स्टेप कुछ हम ऐसे कर सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कैसे, यहाँ पे हमने जब थायोयूरिया डाला तो NH3 के सामने वाला हमने बोल दिया कि Cl गया है, बल्कि हम इसका ऑपोजिट करते हैं। हम बोलेंगे पहले कि NH3 जा रहा है, थायोयूरिया डालते ही NH3 जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन NH3 को जल्दी हटा सकता है। तो इसलिए हमने क्या डाल दिया, थायोयूरिया डाला तो क्लोरीन ने अपने सामने वाले NH3 को हटा दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन सॉरी यहाँ पे थायोयूरिया लगा हुआ है ना, TU यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्लोरीन तो अभी आज बचा हुआ है। फिर क्या होगा, आखिर स्टेप में फिर से जब थायोयूरिया डालोगे तो ये वाला क्लोरीन आपका हट जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, हम एकदम पूरी कैपेबिलिटी पे बेस्ड लेकर चल रहे हैं। पहले हमने अभी सिस का हमारे पास था, तो सिस में हमारे पास हमने डाली इसमें थायोयूरिया, तो क्लोरीन ने अपने सामने वाले NH3 ने अपने सामने वाले क्लोरीन को जाने दिया, क्योंकि बेसिकली पहले मैंने बोला है बेटर लिविंग ग्रुप क्या है हमारा, क्लोरीन है। तो इसीलिए क्या हुआ, पहले आपका यहाँ से क्लोरीन गया। अभी मैं लास्ट तक आपको आती हूँ और उसको पूरा ज्ञान दे देती हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। एक बार के लिए मैंने समझा दिया ना कि हम कैसे समझ के चल रहे हैं, उस बेसिस पे अब इसको फर्दर आ सकते हैं, देखते हैं इसे। अब हमारा NH3 के सामने वाला क्लोरीन गया, वहाँ लग गया थायोयूरिया के सामने वाला थायोयूरिया वाली पोजीशन पे जो होगा वो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्या है कि NH3 सबसे बैठा है कि बेटा मैं बैठा हूँ, अब देखो जो जाता चल जाए। थायोयूरिया तो अभी भी आए थे बेचारे गेस्ट, तो कौन चला गया, क्लोरीन। और फिर लास्ट में थायोयूरिया ने अपने सामने वाले NH3 को निकाल दिया। ठीक है, तो विद दिस हमारा ये समझ आती है कि हाँ भाई ये ऐसे जाएगा, बट आई स्टिल प्रेफर कि पहले NH3 जाए और फिर क्लोरीन जाए, जिससे आपका ऑर्डर आपको हमेशा के लिए ध्यान में भी रहे। हो सकता है देयर इज एन एरर, ओके। नाउ बट इफ़ द कम्प्लेक्स इज़ ट्रांस, कहता लेकिन अगर कम्प्लेक्स किस नेचर का हो, ट्रांस का हो, तो हम जानते हैं क्लोरीन बेटर होता है, तो क्लोरीन अपने सामने वाले ग्रुप को हटा देगा। तो क्लोरीन हट गया, थायोयूरिया वहाँ पे लग गया। फिर उसके बाद क्या सीन है, फिर उसके बाद जी हमारा जो थायोयूरिया है वो अपने सामने वाले क्लोरीन को हटा देगा और ये लग जाएगा। ओके, तो इससे हम एक चीज़ अपने सामने रख सकते हैं कि अब ऊपर वाली बात डाइजेस्ट करनी आसान होएगी। तभी मैं एकदम डायरेक्ट आपको एक नया चेंज नहीं दे रही थी। देखो आप नीचे वाले में नेचर देखो, अगर थायोयूरिया किसी की सिस वाली पोजीशन पे लगा है तो वो उस पर कोई ख़ास इन्फ्लुएंस नहीं दे रहा, तभी तो अगले लेवल पे हम इसमें वापस से और हम नहीं डाल रहे थायोयूरिया और हम आगे नहीं चल रहे हैं ना। तो देखो इससे क्या पता चलता है कि अगर आपके पास एक ट्रांस वाला ग्रुप है, उसे आपके सिर्फ अगर आप इसमें थायोयूरिया डाल देते हो तो क्या होगा,
तो आपके 2 X2 ग्रुप जो हैं वो जो क्लोरीन ग्रुप है वो बेचारे बाहर निकल जाएंगे और 2 थायोयूरिया लग रहेगा। थायोयूरिया सिर्फ ट्रांस डायरेक्टिंग होता है, इसलिए वो सिस पे फिर आगे कोई इन्फेक्ट नहीं हो रहा, उसने अपने जकड़ के रख ली पोजीशन। और NH3 तो वैसे बहुत आलसी है, वो जाता नहीं है। तो अब वो चीज़ आ जाओ ऊपर वाले डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऊपर वाली क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारा NH3 जकड़ के बैठा है, कहता मैं नहीं जा रहा। तो Cl क्या करता है फिर, अब बेचारा Cl को जाना पड़ता है, वो चला जाता है, फिर NH3 चला जाता है। इन केस यू वांट टू गो विद द बुक 1। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। तो यही था हमारे पास ट्रांस इफेक्ट। होप दिस वाज क्लियर। विल बी पोस्टिंग अ शॉर्ट 2 एज वेल, ताकि आपको इसके बारे में एक बार में इसको रिकैप करना एग्जाम्स के टाइम पे, दैट यू कैन डू। सो विल सी यू इन दैट।